हैंगो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं दो फंक्शनों के भागफल का अवकलन गुणांक। ठीक है दोस्तों, यानी दो फंक्शनों के भागफल का अवकलन गुणांक। दोस्तों इससे पहले हमने क्या सीखा था? इससे पहले हमने सीखा था जोड़ हमारा योग का अवकलन गुणांक और प्लस गुणनफल का अवकलन गुणांक। ठीक ना, इसको अच्छी तरह से मैं सीख गया। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे यानी भागफल का अवकलन गुणांक। दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहिए, मैं लगातार आपको ये बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से बहुत अच्छी ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम वीडियो का आरंभ करते हैं। दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन है, देखो भागफल का रूप होता है ना, बटे के रूप में होता है ना, भागफल होता है तो ई पे पावर एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक करना है। ठीक है दोस्तों, एक्स के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन गुणांक करना है। दोस्तों इसका अवकलन गुणांक करने के लिए सबसे पहले हम एक फार्मूला बता देते हैं। अगर वो फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर देखिए सब उसका फार्मूला है, सबसे पहले इसका फार्मूला फार्मूला FORMULA फार्मूला, ठीक है, जिसको सूत्र कहते हैं। इसका सूत्र है हर को आगे रखेंगे, जैसे मंगा ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है ना। जैसे मंगा कोई भिन्न होता है, जैसे 1/2 हो गया, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ठीक ना, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं? पहले हर को आगे रखेंगे, ठीक ना, तो d अपान डी एक्स किसका निकालेंगे? d अंश का निकालेंगे। ठीक ना, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद माइनस का निशान देंगे, फिर उसके बाद अब पहले हर को आगे रखे थे, अब अंश को आगे रखे, तो अंश को आगे रखे। अब किसका अवकलन गुणांक करेंगे? हर का। ठीक ना, हर का। अब इन सभी के बेटे क्या करेंगे? हर का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी पे सूत्र पे हमारा ये सवाल लगेगा। ठीक ना, सारी जो हमारा वो सवाल होती हैं इसी पे लगेगा। ठीक ना, चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं। ई पे पावर एक्स, पहले इसे उतारो यहाँ पे, ई पे एक्स अपान 1 प्लस एक्स पे स्क्वायर। ठीक ना, तो इसको हम मान लेते हैं y बराबर मान लेते हैं, y बराबर इतना होगा। तो यहाँ पर dy बटा डी एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन गुणांक करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो इसके बटे, तो अब देखो सबसे पहले इसको बाहर रखेंगे। सूत्र में देखो हर कौन सा है? हर कौन सा है? ए है, तो इसको क्या करेंगे? बाहर रखेंगे सबसे पहले। तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये बाहर हो गया। तो d बटा डी एक्स किसको लिखेंगे? ई पे पावर एक्स को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या? देखो सूत्र में माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया। अब इसको बाहर रखेंगे, ई पे पावर एक्स डी बटा डी एक्स। अब किसका अवकलन गुणांक करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब इन सभी के बटे क्या है? हर का, देखो हर का वर्ग करेंगे। हर क्या है? अंश हर, तो 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर है, तो इसका वर्ग कर दो, होल स्क्वायर कर दिए। ठीक ना, इतना तो समझ में आ गया ना। अब क्या करोगे? अब इसको हल करो। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखो 1 प्लस एक्स पे स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया। अब देखो ई एक्स का अवकलन गुणांक करेंगे तो हमारा इतना ही आएगा, ई पे पावर एक्स ही आएगा। ठीक ना, अब इतना हो गया माइनस। अब देखो ई पे पावर एक्स है, ई पे पावर एक्स हो गया। अब इनटू, अब इसका अवकलन गुणांक करेंगे, एक का करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। और एक्स स्क्वायर कर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर का 2x आएगा। ठीक ना, 2x इंटू 2x। ठीक ना, बटे में क्या है? बटे में हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखिए क्या क्या बचा। अब दोनों में दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? इन दोनों में ई पे पावर एक्स कॉमन है, तो ई पे पावर एक्स कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस
एक्स पे स्क्वायर बचा, माइनस क्या बचा, माइनस कितना बचा, अब यहाँ पे देखो 1x, तो ई पे पावर एक कॉमन लेंगे, इसमें भी है इसमें भी है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचा 2x, माइनस 2x, ठीक ना, बटे में क्या है 1 प्लस एक्स पे स्क्वायर, ठीक ना। अगर दोस्तों इसका गुणनखंड होता है तो कर दो, अगर नहीं होता है तो हमारा ए उत्तर है। तो एक बार देख लेते हैं, जैसे ई पे पावर एक्स हो गया, तो इसको द्विघात के रूप में लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक ना, बटे में क्या है, बटे में 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसका गुणनखंड होगा, देखो करके देखो, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो यही हमारा आंसर होगा। तो एक्स पे स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे करेंगे एक एक, तो एक्स पे स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक ना, तो एक्स कॉमन हो गया, तो एक्स माइनस 1 हो गया, यहाँ पे माइनस एक कॉमन हो गया, एक्स माइनस 1, ठीक ना, तो कितना आ जाएगा, इसका कितना आएगा, एक में हो गया एक्स माइनस 1, दूसरे के में क्या हो एक्स माइनस 1, इसका डबल हो गया, यानी तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, तो ठीक ना, इसके इतना आ गया, इतने बराबर। अब क्या कर, देखो ए पहले 1 दिया हुआ है, तो अब इसको क्या करोगे, तो इसको भी कर दो, इसको कर दोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना आएगा। अब गुणा करके देख लेना, तो या तो नहीं आएगा तो हमारा इतना ही उत्तर होगा। तो ई पे पावर एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक ना, इतना आ गया, या ठीक ना। अब या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, या यहाँ पे लिख देते हैं, या ई पे पावर एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स पे स्क्वायर, ये दोस्तों हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। चलिए एक आका और बताएंगे तो आपको आसान से समझ में आएगा। आपको लोगों को किताब के द्वारा बताते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, देखो प्रश्नावली 4B का x के सापेक्ष अवकलन गुणन ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे अब देखो सभी भागफल के रूप में है ना, ये तो हमें ज्ञात होना चाहिए ना, ये भागफल के रूप में है, तो हम इसका अवकलन गुणांक कैसे करेंगे, जो अभी सूत्र बताए हैं उसी के आधार पे हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक ना दोस्तों, अगर देखते हैं ये हमारा क्या है ई पे पावर एक्स अपान एक्स, ठीक ना, ई पे पावर एक्स अपान एक्स। चलिए इसको करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ई पे पावर एक्स अपान एक्स के साथ अवकलन गुणांक करना है, तो माना हम लिखेंगे वाई बराबर ई पे पावर एक्स अपान एक्स, ठीक ना। तो क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना। अब दोस्तों ये गुणनफल के रूप में है कि भागफल के रूप में है, ये तो आपको ज्ञात होना चाहिए ना, ये गुणनफल के रूप में है कि भागफल, ये भागफल के रूप में है। तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो इसका सूत्र जानते ही हो, तो अब इसका अवकलन गुणांक करने के लिए यहाँ पे करो डी वाई बटे डी एक्स, ठीक ना, डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू, सबसे पहले इसको बाहर रखो, यानी हर को बाहर रखो, एक्स को बाहर रखिए, डी वाई डी एक्स ई एक्स का अवकलन गुणांक किया, फिर माइनस लगा के ई एक्स को बाहर रखा, उसके बाद डी अपान डी एक्स ई एक्स का अवकलन गुणांक किया, इसके बटे क्या है एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। यही फार्मूला में है ना दोस्तों, एक्स को यहाँ पे रखो, बराबर के नीचे बराबर एक्स इंटू ई एक्स का अवकलन गुणांक इतना ही आता है, तो ई एक्स हो गया माइनस ई एक्स इंटू एक्स का गुणांक कितना एक आता है, ठीक ना दोस्तों, बटे में क्या है एक्स पे स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है देखो ई एक्स, तो यहाँ पे एक्स गुणा करेंगे तो एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स अपान एक्स पे स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है ई पे पावर एक्स, तो ई पे पावर एक्स को बाहर कर लिया, तो बचा कितना एक्स माइनस 1 अपान एक्स पे स्क्वायर। दोस्तों यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, है ना, बहुत आसान। ठीक है दोस्तों, आप एक बार सूत्र को याद करेंगे अपने दिमाग में
बैठाएंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा, ठीक ना। अवकलन गुणांक जो होता है, चाहे योगफल का हो, चाहे गुणनफल का हो, चाहे भागफल को हो, बहुत ही सरल होता है, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो हम इसका आंसर भी दिखा देते हैं। अब देखिए दो आंसर इसके लिए, ये हमारा 4B का फर्स्ट था, 4B का प्रथम था, ठीक है, 4B का प्रथम सवाल, ठीक ना। देखते हैं, देखिए दोस्तों ये 4B है, 4B का फर्स्ट सवाल क्या है, उत्तर कितना है, e पे पावर x x माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर। हमारा उत्तर में कितना आया, e पे पावर x x माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। चलिए 2-4 और करके देखते हैं दोस्तों। इसमें से कौन समझ में नहीं आएगा, सारा मेरे ख्याल से आपको सभी समझ में आ जाएगा, इसी आधार पर लगाऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसमें से कौन सा बता दूं, चलिए ये देखो चौथा बता देता हूँ, e पे पावर x प्लस 1 e पे पावर x माइनस 1, ठीक ना, इसे बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब देखो e पे पावर x प्लस 1 e पे पावर x माइनस 1। दोस्तों सबसे पहले इसका अवकलन गुणांक करने से पहले समझूंगा कि यह भागफल के रूप में है, ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए दोस्तों। जो हर होता है उसको हम पहले आगे रखते हैं, इसका अवकलन गुणांक करते हैं, अब फिर इसको आगे रखते हैं, फिर इसका अवकलन गुणांक करते हैं, फिर बटे में इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, बस हमारा उत्तर आ जाता है। तो माना तो y बराबर e पे पावर x प्लस 1 अपान e पे पावर x माइनस 1, इतना तो कर सकते हो ना। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। अब दोस्तों x के सापेक्ष करेंगे तो dy बटा dx इक्वल टू, सबसे पहले इसको बाहर रखो, e पे पावर x माइनस 1 d अपन dx, किसका गुणन करेंगे, तो इसको अगर मतलब हर को बाहर रख दें तो इसका अवकलन गुणांक करेंगे, ठीक ना, हर को बाहर रख दें तो इसका अवकलन गुणांक करेंगे, तो e पे पावर x प्लस 1, ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद माइनस का चिन्ह देंगे, तो अब इसको बाहर रखो, e पे पावर x प्लस 1 e पे पावर x, सभी को ब्रैकेट में कर दो, d अपन dx e पे पावर x माइनस 1, ठीक है ना, बटे में क्या है, e पे पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया ना, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसका अवकलन गुणांक करो, तो सबसे पहले जो बाहर है तो बाहर उतार दो, तो यहाँ पे e पे पावर x माइनस 1, ठीक ना, e पे पावर x माइनस 1, e पे पावर x माइनस 1 इंटू क्या है। अब दोस्तों इसका अवकलन गुणांक करना है, तो इसका हम जानते हैं कि अवकलन गुणांक इतना ही आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे e पे पावर x, उसके बाद एक का गुणांक का अवकलन गुणांक क्या आता है, 0 आता है, यहाँ पे 0 गया, समझोगे 0 हो गया, ठीक ना। तो माइनस, अब दूसरे के होंगे क्या होगा, इसको उतार लो, e पे पावर x प्लस 1 हो गया। अब इसका अवकलन गुणांक करो, तो e पे पावर x का करेंगे तो कितना आएगा, e पे पावर x करेंगे तो कितना आएगा, e पे पावर x ही आएगा, e पे पावर x ही आएगा, बटे में क्या है, सेम उतार दो, e पे पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक ना, इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, e पे पावर x जो है सभी में कॉमन है, देखो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन, तो e पे पावर x को बाहर रखो, इसको अगर बाहर कर देते तो हमारे पास यही बचा ना, तो e पे पावर x को बाहर रखो। अब दोस्तों इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन देखो e पे पावर x कॉमन है, ठीक ना, कॉमन क्या है, e पे पावर x, तो इसे बाहर कर लो, e पे पावर x कॉमन हो गया, तो बचा कितना बचा, तो e पे पावर कॉमन हो गया, हट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा e पे पावर x, ठीक ना, e पे पावर x बचा और माइनस 1 बचता, ठीक ना, और फिर उसके बाद माइनस क्या है, माइनस एक कितना बचा है, e पे पावर x, यहाँ पे प्लस 1 बचा, ठीक ना,
यही बचा ना। अब दोस्तों क्या करोगे, ए ई पे पावर यक्स है, यहाँ पे बटे में कर दो, बटे में कितना है, इसके बटे में कितना है, ई पे पावर यक्स माइनस वन। ठीक ना। अब क्या करोगे, इसमें जो कॉमन है, अब इसको क्या करोगे, ब्रैकेट तोड़ो इसको, तो यहाँ पे ई पे पावर यक्स हो गया, तो ई पे पावर यक्स माइनस वन माइनस ई पे पावर यक्स माइनस वन। ठीक ना। ये ब्रैकेट टूटेगा तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। बटे में क्या है, ई पे पावर यक्स माइनस वन। ठीक ना। अब देखो ई पे पावर यक्स, ई पे पावर यक्स खत्म हो गया, तो यहाँ पे कितना माइनस टू बचा ना, तो ई पे पावर यक्स इंटू माइनस टू बचा, बटे ई पे पावर यक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक ना, सभी होल स्क्वायर है। अब दोस्तों इसमें से गुणा करेंगे तो कितना होगा, माइनस टू ई पे पावर यक्स अपान ई पे पावर यक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सी सवांग थी, चौथी सवांग थी, फोर्थ सवांग थी चौथी का, 4b का चौथी सवांग। देखिए दोस्तों 4b का चौथी सवांग, माइनस टू ई पे पावर यक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक ना, इतना हमारा भी आया, माइनस टू ई पे पावर यक्स तो बटे ई पे पावर यक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब दोस्तों इसमें एक एक टाइप की सभी सवांगें बता देता हूँ। अब देखो 1/sin x। ठीक ना। अब दोस्तों 1/sin x किसका उल्टा होता है, जिसका उल्टा होता है कोसेक का उल्टा होता है। ठीक ना, ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको लगा देते पाँचवीं सवाल को, पाँचवीं लगा देंगे तो आपको छठवीं सातवीं आठवीं सब लगा देना। अब दोस्तों देखिए 1/sin x को यक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक करना है। अब दोस्तों 1/x का, ठीक है दोस्तों। अब देखो sin x, 1/sin x को यक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर 1/x जो होता है किसका उल्टा होता है, कोसेक यक्स का उल्टा होता है। ठीक ना, तो 1/x की जगह 1/sin x की जगह हम कोसेक यक्स लिख सकते हैं ना। जब कोसेक यक्स लिख सकते हैं तो हमारा d/dx यानी अवकलन गुणांक कितना होगा। अब कोसेक यक्स का निकालेंगे कितना होगा, तो इसका सूत्र देखना, कोसेक यक्स बराबर क्या होता है, कोसेक यक्स बराबर होता है माइनस कोसेक यक्स काट यक्स। ठीक ना, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 1/sin x इक्वल टू क्या होगा, कोसेक यक्स लिख सकते हैं ना। तो अब मानेंगे y बराबर कोसेक यक्स, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक ना, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या, dy बटे डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स कोसेक यक्स। ठीक ना, इसका होता है माइनस कोसेक यक्स काट यक्स। ठीक ना, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये जो सवांगे हैं, ये जो बटे के रूप में जो दिया गया ना, ये हमारे जो है फर्स्ट जो हम आधार सीखे थे ना, वो उसी पे सूत्र है समझो कि। अगर यहाँ पे दे दिया जाए, अब देखो पांचवा के बाद छठवें देखते हैं। अब देखो छठवीं सवाल 1/cos x। दोस्तों 1/cos x किसका उल्टा होता है, ये सेक x का उल्टा होता है। अब जब सेक x का अवकलन गुणांक करोगे तो क्या आएगा हमारा, तो इसका अवकलन गुणांक ज्ञात करेंगे तो सेक x tan x आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसी तरह देखो सातवां जो होता है sin x/cos x, ये किसका मान होता है, ये tan x का मान होता है। अब दोस्तों हम tan x का अवकलन गुणांक करेंगे तो हमारा tan x कब जानते हो कि tan x का मान कितना होता है। ठीक ना, उसका फार्मूला आपको याद होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। tan x का होता है सेक स्क्वायर x होता है। ठीक ना, आप आसानी से कर सकते हो। इसी तरह x/sin x, अब इसका करके दिखाते हैं। ये आठवीं सवाल देखो बताते हैं, आठवीं सवाल। ठीक ना, तो x/sin
साइन यक्स। ठीक है दोस्तों, अब इससे y बराबर इतना मान लेते हैं। हम शॉर्टकट में बताते हैं आपको, आप लगाना आसानी तरह से। तो हम यहाँ पे y बराबर क्या है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू, सबसे पहले इसको ऊपर रखो साइन यक्स। साइन यक्स क्या होगा, साइन यक्स और डी बटा डी एक्स, यक्स का अवकलन गुणांक किया। इसी तरह माइनस लगा दिया, माइनस लगा दिया तो यक्स को बाहर रखा, डी बटा डी एक्स साइन यक्स का अवकलन गुणांक किया। ठीक ना, बटे में क्या है, बटे में है साइन यक्स का होंगे स्क्वायर। आप चाहे तो मुजबानी भी इसको आसानी से कर सकते हो। देखो साइन एक्स में ये है, देखो यक्स का अवकलन गुणांक करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, तो यहाँ साइन एक्स बच गया, यहाँ पर माइनस क्या है, यक्स हो गया, यहाँ साइन एक्स का अवकलन गुणांक करेंगे तो कितना आएगा, कास एक्स आ जाएगा। ठीक है, कास एक्स से एक क्या होगा, यक्स कास एक्स। ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स यक्स कास एक्स बटे साइन एक्स स्क्वायर। ठीक ना, तो हमारा आसानी से आ जाएगा। चलिए करते हैं। अब यहाँ पे देखो साइन एक्स इंटू ये, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, अवकलन गुणांक करेंगे तो माइनस। इसी तरह यक्स का करेंगे तो यक्स का तो बाहर है, तो साइन एक्स करेंगे तो कितना आएगा, कास एक्स। यहाँ पे गुणा करेंगे तो कास एक्स बटे क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर होगा। ठीक ना, इतना समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखो साइन एक्स, यहाँ पे एक्स कास एक्स बटे साइन एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, साइन एक्स में एक का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, साइन एक्स आ जाएगा। तो अब ये यक्स में कास का गुणा करेंगे तो कितना, यक्स कास एक्स आ जाएगा, बटे में क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको विस्तार पूर्वक कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हमारा उत्तर हो जाएगा साइन एक्स माइनस यक्स कास एक्स। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा साइन एक्स माइनस यक्स कास एक्स बटे साइन एक्स का होंगे स्क्वायर। ठीक ना, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, समझ में आ गया। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें तो लगभग में सारे सवाल आप लगा सकते हो। ठीक ना, इसमें 8वां हो गया, 9वीं सवाल हो गया, 9वीं कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक ना, उसी पे करेंगे ना। अब 10वीं 11वीं 12वीं एक करके दिखाते हैं। ठीक ना, यहाँ पे एक 9वीं सवाल बता देते हैं, 9th। तो अगर 9th बताते हैं तो 10th 11th और 12th सब सेम है, उसी के आधार पे आप कर सकते हो। ठीक ना, अब दोस्तों जो 8वीं सवाल बताए थे, 8वीं यक्स अपान साइन यक्स, इसका आंसर भी दिखा देते हैं। हमारा ये सवाल था ना, यक्स अपान यक्स साइन यक्स, हमारा उत्तर कितना आया था, ये साइन यक्स माइनस यक्स कास यक्स साइन यक्स का होंगे स्क्वायर। ठीक है, इतना उत्तर आया था। चलिए देखते हैं। अब देखिए 4b का 8वां साइन यक्स माइनस यक्स कास यक्स अपान साइन स्क्वायर यक्स। ठीक ना, उत्तर हमारा सेम है। देखो साइन यक्स माइनस यक्स कास यक्स साइन स्क्वायर यक्स। ठीक है ना, अब इसमें का 9वीं सवाल बता देते हैं। 9वीं में आप 10वीं 11वीं 12वीं आसानी से करेंगे ना। ठीक ना, अब देखिए इतना यक्स अपान ए प्लस बी एक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। ठीक ना, तो हमारा सेम वैसे ही है। तो हम क्या करेंगे, वाई बराबर कितना, यक्स अपान ए प्लस बी एक्स मान लेते हैं। ठीक ना, अब लिखेंगे यहाँ नीचे यक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक करने पे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक ना, अब यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे इतना तो सेम है। अब यहाँ पे अवकलन करते हैं। ठीक ना, यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पे लिखते हैं डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू। अब देखो इसका अवकलन करने के लिए सबसे पहले इसके आगे रखते हैं ए प्लस बी एक्स। ठीक ना, ए प्लस बी एक्स किसका अवकलन गुणांक करेंगे अब, तो ऊपर वाले का, किसका, अंश का। तो यक्स लिख दिया माइनस, उसके बाद किसको बाहर रखेंगे, अब बाहर रखेंगे यक्स को, फिर बाहर रखेंगे। अब किसका अवकलन गुणांक करेंगे, उसके बाद किसका करेंगे, अब हर का करेंगे। तो ए प्लस बी एक्स। ठीक ना, बटे में क्या होगा, यानी हर का वर्ग करेंगे,
यानी होंगे स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स का होंगे स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं। अब देखो इसका अवकलन गुणांक एक्स का कितना आएगा, एक ही आएगा, तो एक का इसमें गुणा करेंगे तो इतना हमारा मान आएगा, तो ए प्लस बी एक्स इंटू वन माइनस एक्स इंटू, अब इसमें देखो ए का अवकलन गुणांक एक्स के सापेक्ष करना है तो ए का हम नहीं कर सकते हैं, एक आएगा नहीं। अब देखो इसका अवकलन गुणांक करेंगे तो कितना आएगा, बी आएगा। ठीक ना, यहाँ पे बी आ गया। ठीक है, अब बटे में क्या होगा, ए प्लस बी एक्स का होंगे स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ए प्लस बी एक्स, एक का गुणा करेंगे तो इतना आएगा, माइनस क्या होगा, ए भी देखो बी एक्स बचा हुआ है, को बी एक्स बचा हुआ है, यहाँ पे बी एक्स में गुणा करेंगे तो कितना होगा, एक्स का बी में करेंगे तो बी एक्स आ जाएगा, बटे में क्या होगा, ए प्लस बी एक्स का होंगे स्क्वायर। अब दोस्तों बी एक्स से बी एक्स कट गया ना, बी एक्स से बी एक्स हमारा कट गया, बचा कितना, ए बचा, तो यहाँ पे ए बचा, तो ए अपान क्या हो, ए प्लस बी एक्स का होंगे स्क्वायर। ठीक ना, ए प्लस बी का, अब हमारा कितना आ गया दोस्तों, ए अपान ए प्लस बी एक्स का होंगे स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। हम इसका आंसर भी दिखा देते हैं। अब देखो 4b का कौन सा अंक थी, हमारा 9वीं सवांक थी, एक्स अपान ए प्लस बी एक्स। चलिए देखते हैं। अब देखिए 4b का 9वीं सवांक है, ए अपान ए प्लस बी एक्स का होंगे स्क्वायर। ए ऊपर है, नीचे ए प्लस बी एक्स का होंगे स्क्वायर, नीचे हमारा कितना है, ए ऊपर है, ए प्लस बी एक्स का होंगे स्क्वायर। ठीक ना दोस्तों, अब चलिए हम नेक्स्ट सवाल बताते हैं। अब इसमें का आप ये चारों लगा देना, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं लगा सकते हो। अब इसी तरह ए भी लगा सकते हो, लेकिन चलिए बता देते हैं। अब जैसे हो गया कास एक्स अपन लॉग एक्स, अब कास एक्स अपन लॉग एक्स सेम है, सेम वैसे ही है। ठीक ना, अब जैसे यहाँ पर कास एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स अपन लॉग एक्स, आपको शॉर्टकट में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, शॉर्टकट में बताते हैं। जैसे हम पहले क्या रखें, हम लॉग एक्स, इसको बाहर रखें तो अवकलन गुणांक किसका किया, कॉस एक्स का किया। ठीक ना, माइनस कर दिया तो कॉस एक्स को बाहर रखें, अवकलन गुणांक किसका किया, डी बटा डी एक्स लॉग एक्स का किया। ठीक है, एक शॉर्टकट में बता रहे हैं आपको। अब देखो लॉग एक्स, ये लॉग एक्स इंटू कास एक्स का क्या होता है, कास एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। ठीक ना, कास एक्स का माइनस साइन एक्स, उसके बाद माइनस क्या होगा, माइनस कास एक्स तो अपनी जगह पे हो गया, कास एक्स, इसे लॉग एक्स करेंगे तो कितना आएगा, 1/x इंटू 1/x आ गया। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक है ना, चाहे इसको आगे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद माइनस हो गया, माइनस कास 1/x कास। ठीक ना, 1/x कास एक्स। ठीक ना, अब इसके बटे तो जानते ही हो, इसके बटे क्या है, लॉग एक्स का होंगे स्क्वायर, यहाँ पे लॉग एक्स का होंगे स्क्वायर, इतना तो होता ही है। अब दोस्तों ये जो 1/x है, अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1, तो x पे पावर -1 हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। ठीक ना, ये हमारा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो ऊपर ले जाओ। अब देखिए दोस्तों, अब हम x को ऊपर ले जाते हैं। इससे पहले क्या करते हैं, देखो दोनों माइनस है, माइनस तो पहले माइनस कॉमन लेंगे, तो बचा कितना, यहाँ पे साइन एक्स और लॉग एक्स। ठीक ना, साइन एक्स लॉग एक्स। अब दोस्तों ये क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। अब एक्स ऊपर जाएगा तो कितना होगा, एक्स ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो एक्स इन्वर्स 1 कास एक्स। ठीक ना, बटे में क्या है, बटे में लॉग एक्स का होंगे स्क्वायर, लॉग एक्स का होंगे स्क्वायर। ठीक ना, अब क्या किया, माइनस कॉमन था तो माइनस को कॉमन लेंगे, अब नहीं कॉमन लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी हमारा उत्तर
आ जाएगा। एक बात कर रहा हूँ कि मंगा इतना हम माइनस तो साइन एक्स log एक्स 1/x को हम तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इनवर्स के रूप में हो जाता है। अगर इसको हम नीचे ले जाएंगे तो 1/x हो जाता है, ठीक ना। अब दोस्तों इससे हम ज़्यादा विस्तार नहीं कर सकते, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए उत्तर भी दिखा देते हैं। 4b का cos x अपन log x, 13वीं सवाल। अब देखो 4b का 13 नंबर सवाल किधर गई, 13 इधर। अब देखो साइन एक्स log x प्लस एक्स इनवर्स cos x अपन log x का स्क्वायर। देखो माइनस है ना, माइनस है, तो इसी तरह देखो माइनस हमारा कितना आया। अब देखो माइनस हमारा उत्तर कितना है, माइनस। देखो माइनस में आया, माइनस साइन एक्स log x प्लस एक्स इनवर्स प्लस cos एक्स इनवर्स cos x अपन log x स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो 13वीं सवाल बताए हैं, 14वीं जो सवाल है यानी 14 नंबर का सेम है, आप आसानी से कर सकते हो। वैसे तो इसको भी आसानी से कर सकते हो, लेकिन चलिए ये दोनों सेम साइज का है, सेम आधार पे है, तो इसमें का एक बता देता हूँ, ठीक ना। 15वीं सवाल बता दूंगा, 16वीं आप आराम से करेंगे ना, ठीक ना। 1 प्लस साइन एक्स अपन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक ना। इसको हम करके दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, हमारा जो 15वीं सवाल है, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। दोस्तों अब मान लिया y बराबर इतना है। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है दोस्तों, इतना तो कर सकते हो ना। अब देखो dy बटे डी एक्स इक्वल टू, ठीक ना। अब यहाँ पे इसको उतारो, अब क्या करो, सेम प्रोसेस रखो, ये इसको ऊपर रखो, इसका अवकलन गुणांक करो, फिर इसका ऊपर रखो, इसको रखो, इसका अवकलन गुणांक करो, ठीक ना। अब क्या करते हैं, 1 माइनस साइन एक्स, इसको बाहर रखा तो अवकलन गुणांक किसका करना है, 1 प्लस साइन एक्स का, ठीक ना। इसको बाहर रखा तो इसका अवकलन गुणांक करना है, तो माइनस देके अब इसको बाहर रखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स, किसका अवकलन गुणांक करना है, डी बटा डी एक्स, किसका करना है, 1 माइनस साइन एक्स का, ठीक ना। बटे में क्या है, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक ना। इतना समझ में आ गया। तो अब क्या करोगे, देखो इसका अपना गुणा करना है, तो इसको तो बाहर है तो ये तो गुणा होगा, तो बराबर 1 माइनस साइन एक्स, ये तो हो गया। अब इसका 1 का करेंगे तो 1 है तो 0 आ जाएगा, प्लस साइन एक्स करेंगे तो क्या कितना आएगा, साइन एक्स करेंगे तो क्या कास एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद माइनस है तो इसको उतारूंगा, 1 प्लस साइन एक्स। अब इसका गुणांक अपना गुणांक करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो 1 का तो 0 आ जाएगा, इसका करेंगे तो कितना आएगा, माइनस कास एक्स इंटू माइनस कास एक्स। साइन एक्स का कितना होता है, कास एक्स होता है, बटे में क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक ना। बटे में हमारा इतना आ गया। अब दोस्तों क्या करोगे, अब इसका गुणा करो। सबसे पहले यहाँ पे देखो, अब देखो cos x, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब cos पहले यहाँ पे देखो, ये 1 माइनस, इसको उतार दो, 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो इसको उतारो पहले, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स इंटू में क्या है, कास एक्स, ठीक ना। अब माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो ये माइनस में है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू में क्या है, कास एक्स, बटे में क्या है, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कास एक्स इसमें है, कास एक्स इसमें भी है, कास एक्स को बाहर रख लो, कास एक्स को बाहर रख लिया तो अंदर कितना बचा, 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो प्लस में है, प्लस बाहर कितना बचा, अब देखो बाहर हो गया तो यही बचा ना, 1 प्लस साइन
यक्स, ठीक ना। अब देखो काश यक्स को बाहर कर लिया तो ए बचा, ए भी बाहर हो गया तो ए बचा, बटे में क्या है वो सेम उतार दो, 1 माइनस साइन यक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों ये साइन यक्स साइन एक्स कट जाएगा ना, तो एक एक कितना हो जाएगा, ये भी एक में प्लस में तो एक भी प्लस में है, तो क्या होगा 2 हो जाएगा। अब 2 का काश में करेंगे तो 2 काश हो जाएगा ना, तो यहाँ पे काश यक्स गुड़े 2, यहाँ पे गुड़े का चिन्ह है ना, गुड़े 2 बटे कितना होगा 1 माइनस साइन यक्स का होल स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पे 2 बचा तो यहाँ पे वो हमारा कितना होगा 2 काश यक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा उत्तर हो जाएगा। तो क्या होगा बराबर यहाँ पे लिख सकते हो उत्तर ना, यहाँ पे नीचे कर देना, जगह नहीं सीखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 कॉस यक्स अपान 1 माइनस साइन यक्स का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। दोस्तों इससे भी बड़ी सवाल लेके हम आएंगे, यानी ये तो हमारे छोटे छोटे सवाल थे, लेकिन अगली वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ, यानी जितनी भी हम सीखे हैं, यानी हमारे जितनी भी सीखे हैं उसका हम प्रैक्टिकल लेंगे, एक आप लोगों के साथ एक प्रैक्टिकल लेंगे कि आप लोगों को कितना तक आ गया, यानी हमारा जो है योगफल का, गुणनफल का और भागफल का तीनों को मिला के एक प्रैक्टिकल के तौर पे करेंगे कि आप लोगों को कितना तक समझ में आ गया। ठीक है ना, तीनों को मिक्स करके हम आपको क्या करेंगे, एक होती है, एक टेस्ट होता है ना, टेस्ट, उसी तौर पे एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों आज्ञा दीजिए। जय हिंद दोस्तों।